बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम वेरिएबल के नए लेक्चर में खुशामदीद। आज के लेक्चर में हम इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट के जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसके एग्जांपल तफसील से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल ये है कि सेलेक्ट अ बॉल फ्रॉम एन अर्न कंटेनिंग balls number 1 to 4. Suppose that ball 1 and 2 are black and ball 3 and 4 are white. Note the number and color of the ball. अभी बाल सेलेक्ट करना है तो बाल निकाल दिया, फिर इसकी कलर को भी देखना है और साथ नंबर को भी देखना है। तो ये इसका जो है ऑब्जर्वेशंस है। अभी सिंपल स्पेस ये बन रही है कि 1 और 2 आर ब्लैक, 3 एंड 4 आर वाइट, ये सिंपल स्पेस है। अभी इवेंट्स जो गिवन प्रॉब्लम के लिए गिवन है वो ये है कि इवेंट ए विच इज़ रिगार्डिंग ब्लैक बॉल सिलेक्शन, तो 1B 2B, एंड इवेंट बी जो है अबाउट इवन बॉल सिलेक्शन, तो इवन बॉल 2 और 4 है तो इसके बारे में है। और इवेंट सी जो है हमारे पास नंबर ऑफ बॉल ग्रेटर देन 2 यानी 3 और 4 के सिलेक्शन के बारे में है। अभी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज़ अबाउट एज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, एज ए एंड सी आर इंडिपेंडेंट। तो ये दो क्वेश्चन अभी इसी पे बेस है। सबसे पहले हम एज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट के बारे में बात करते हैं। तो इंडिपेंडेंस के चेक करने के लिए हम तो ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं और ये वाला भी। इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टू थिंग हैपन साइमल्टेनियसली विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल इवेंट। और इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वन थिंग हैपन is given that the second is occurred is equal to the probability of first thing। तो हमने ये वाला जो है कंसिडर किया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हमें इंटरसेक्शन कैलकुलेशन की ज़रूरत है। तो ये इवेंट ए है, ये इवेंट बी है, इवेंट ए में ये और इवेंट बी में ये दो कॉमन है तो ये इसके इंटरसेक्शन में आएगी। अभी पूरी एक्सपेरिमेंट जो सैम्पल स्पेस बनता था वो इसमें 4 एलिमेंट थे, ये एक एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी में तो इसकी 25% प्रोबेबिलिटी बन रही है। सिमिलरली ए में 2 एलिमेंट है, सिंपल स्पेस में 4 एलिमेंट है तो 50% इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है। सिमिलरली बी में 2 एलिमेंट है और सिंपल स्पेस में 4 एलिमेंट है, इसकी 50% प्रोबेबिलिटी बन रही है। सिमिलरली अभी मैंने प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये हमारे पास अगेन 0.25 बन रही है। तो अभी हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो बन रही है वो भी 0.25 है और प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी भी 0.25 है, तो दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब ये है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है। जब ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ये तो हमने एक तरीके से कैलकुलेट की। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट, जो एक और तरीका था कि प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, इस वाले तरीके से भी कैलकुलेट करें। तो इसमें यह है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी के लिए जो हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ थिंग हैपन डिवाइडेड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनिंग इवेंट। तो अभी ए इंटरसेक्शन बी में तो ये एक एलिमेंट आ रहा था, पहले से हमने कैलकुलेट किया, ये बी है नॉट 6, तो ये इसमें एक एलिमेंट है आउट ऑफ 4 तो ये 25% बन रही है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 50% एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी अगर हम अभी कैलकुलेट करना चाहें तो ये हमारे पास 25% बन रही थी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है हमारे पास 0.5 है तो इसे 0.5 आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज 50% एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो भी 50% था, तो लिहाजा ये जो है इक्वल है, इसलिए ये इस फार्मूले से भी हमने कंफर्म करा कि ये इंडिपेंडेंट है। तो अब इस इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड एस जो है ये ए है और ये एस है। एस में ए का प्रोपोर्शन जो बनता है वो ये 2 एलिमेंट है और सारे एलिमेंट 4 हैं तो 50% एस का जो है वो ए है। सिमिलरली ए के एलिमेंट जो बी में पाया है वो ये एक एलिमेंट है, तो ए के बी में टोटल 2 एलिमेंट है, एक एलिमेंट उसमें से ए का है तो लिहाजा 50% ए इधर भी बन रही, तो दोनों केसेस में ये 50% बन रही। तो अभी बी का हैपनिंग के बारे में पता चले या ना चले
ए के बारे में ये कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। तो इसलिए बी की इंफॉर्मेशन हमारे लिए ए की प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं कर सकती, तो इसलिए ये दोनों जो है इंडिपेंडेंट इवेंट है। अगर कर सकता तो फिर ये इंडिपेंडेंट ना होता। अभी हम देखते हैं कि ए और सी इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो अगेन वही दो टेक्निक है कि इसे हम कंफर्म कर सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन सी हमने ये वाला जो है कंसिडर किया। अभी ए इंटरसेक्शन सी को अगर देखें तो इसमें 1 और 2 है, इसमें 3 और 4 है, तो लिहाजा इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो एम्प्टी सेट बन रही है और एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी 0 बन रही है। अभी ए की प्रोबेबिलिटी 0.5, इस तरह 0.5 सी की भी प्रोबेबिलिटी है। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी जो है डजंट इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी 0 है और ये प्रोबेबिलिटी जो है ये 0.25 है, तो लिहाजा ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि ए और सी जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं है यानी डिपेंडेंट है। तो यानी इसका मतलब ये बनता है कि अगर सी के बारे में हमें पता चले तो ए के बारे में कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन बताता है कि ये अभी ज़्यादा अक्कर होगा या कम अक्कर होगा या नहीं अक्कर होगा, इस तरह कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन ही बताता है। तो देखें अभी हम ए और सी का जो रिज़ल्ट है इसको जनरलाइज करें, क्योंकि उसमें कोई कॉमन रीजन नहीं था, दोनों में इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं था। तो इस तरह अगर इन जनरल सिचुएशन आ जाए उसमें कोई कॉमन रीजन ना हो तो उसके बारे में जनरल परसेप्शन क्या होगी और कैलकुलेशन की ज़रूरत है भी या नहीं है, तो इसलिए हम इसको कुछ जनरलाइज बना रहे हैं। तो देखें ये हमारे पास इवेंट ए था कि ब्लैक बाल, ये इवेंट सी था कि नंबर ऑफ बाल ग्रेटर देन 2। अभी क्वेश्चन ये है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो ये तो हमने प्रूव भी करा कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये दोनों तो डिसजॉइंट इवेंट है, इसमें कोई कॉमन रीजन नहीं है। तो लिहाजा अभी ये है कि सेपरेट और डिसजॉइंट इवेंट हो तो इसका मतलब तो इंडिपेंडेंट नहीं है, जो कि जहन में आता भी है कि ये तो दोनों डिसजॉइंट है तो लिहाजा ये इंडिपेंडेंट भी होंगे, लेकिन इस तरह नहीं है प्रैक्टिकल में। क्योंकि लेट्स सपोज अगर मैं आपको बता दूं कि इवेंट सी अक्कर हो गया तो इसका कंफर्म मकसद ये है कि ए कभी भी अक्कर नहीं होगा अभी। तो इसलिए सी के जो है इंफॉर्मेशन हमें ए के बारे में बहुत ज़्यादा बताता है कि ये भी बिल्कुल अक्कर नहीं हो रहा और श्योर है, तो इसलिए ये केस ऑफ एक्सट्रीम डिपेंडेंस है। तो लिहाजा जब भी हमारे पास 2 इवेंट हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और उनकी प्रोबेबिलिटी 0 भी ना हो आइदर वन की, तो दे कांट बी इंडिपेंडेंट, ये कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। तो ये अगर हमें कुछ सोर्सेज से पता चला कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, इसका मतलब ये दोनों डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। सही है। तो अभी हम जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, 232 की तरफ। तो इस एग्जांपल में एक्स और वाई दो नंबर हैं जो कि सिलेक्ट हो रहे हैं बिटवीन 0 एंड 1। तो ये हमारे साथ 1 है और ये हमारे पास भी 1 है एक्स एक्सिस पे और ये 0 है। तो x यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है और y जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है। तो अभी हमारे पास एक इवेंट a डिफाइन हो गया है कि इवेंट a इज़ ग्रेटर देन 0.5 ऑन एक्स एक्सिस, तो ये येलो रीजन बन रही है। सिमिलरली b जो है हमारे पास y इज़ ग्रेटर देन 0.5, तो 0.5 से ऊपर जो यहाँ 1 तक है ये पूरा रीजन, ये हमारे पास y बन रहा है। सिमिलरली c में x ग्रेटर देन y है, तो ये पॉइंट जो है ये लाइन जो यहाँ है ये हमारे पास x इक्वल टू वाई है। इस साइड पे y ग्रेटर है और इस साइड पे x ग्रेटर है, तो जो रेड नज़र आ रहा है इसमें x ग्रेटर देन y और ये इवेंट c है। अभी क्वेश्चन ये है कि a और b इंडिपेंडेंट है, a और c इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो इंडिपेंडेंस के लिए अगेन हम ये दो टेक्निक यूज़ कर सकते हैं कि probability of two things happen simultaneously will be equal to their product of probability and probability of a given b is equal to the probability of a, either one हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में ये वाला तरीका यूज़ किया गया है। तो हम पहले a और b के इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, तो a और b के लिए हमने ये फार्मूला यूज़ किया कि probability of a given b is equal to the probability of a। सबसे पहले ये केस कंटिन्यूस है और कंटिन्यूस में एरिया जो है ये प्रोबेबिलिटी होती है। इस पे हमने तफसील से डिस्कशन किया था जब लॉ डिफाइनिंग की बात हुई थी एग्जाम के बाद। तो अभी लेट सपोज हम ए की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो इट इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ ए और ये हमारे पास इवेंट ए है। तो ये इसका ये साइड जो है
1 माइनस 0.5 है और ये साइड 1 है, तो लिहाजा इन दोनों का प्रोडक्ट 0.5 बनेगी। सिमिलरली अगर हम ए गिवन बी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो ए गिवन बी एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन डिवाइड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनिंग इवेंट। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन की बात होगी। ये हमारे पास इवेंट बी था, ये इवेंट ए है और ये बन रहा है इसकी इंटरसेक्शन एरिया जो नज़र आ रहा है। सही है। अभी हम इसकी एरिया कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो इसका ये साइड भी 1 माइनस 0.5 और ये साइड भी 1 माइनस 0.5, तो इसकी प्रोडक्ट है और ये 0.25 बन रही। सही है। अभी हम प्रोबेबिलिटी बी में इंटरेस्टेड है, तो बी ये इवेंट है, इसका ए साइड 1 माइनस 0.5 और ये साइड 1 है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन 0.5 बन रहा है। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हमारे पास होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन विच इज़ 0.25 डिवाइड बाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज़ 0.5, तो इसे भी 0.5 बन रहे हैं। अभी ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी 0.5 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो भी 0.5, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है और इसका मतलब ये है कि ए और बी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब ये दोनों इंडिपेंडेंट है। तो अभी इस इंडिपेंडेंस को अगर देखा जाए तो एस हमारे पास ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है स्क्वायर बॉक्स, ये हमारे पास एस है, इसमें ये ए है जो ये पार्ट है, तो ये ए का अक्रेंस जो है ये 50% बन रहा है सिंपल स्पेस की। सिमिलरली ये बी है, ये वाला रीजन, और ये जो कॉमन रीजन है ए और बी के दरमियान, ये बी ए का 50% है, तो बी के अक्रेंस अगेन आपको वही इन्फॉर्मेशन बताता है जो सिंपल स्पेस में ए का है रोल है, तो इसलिए ये दोनों इंडिपेंडेंट है। अगर बी आ जाए या ए एस में आ जाए, दोनों केसेस में सेम लाई कर रहा है, तो लिहाजा बी आपको कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन ए के अक्रेंस के बारे में नहीं बताता कि ये भी ज़्यादा करोगा, कम करोगा या नहीं करोगा या श्योर अकर होगा, इस तरह कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहा। इसलिए ए और बी अभी इस केस में इंडिपेंडेंट है। अभी हम ए और सी के इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, तो ए और सी के इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो अगेन यही फार्मूला यूज़ कर रहे हैं और इसमें कंटिन्यूस केस है, तो अगेन एरिया कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी के लिए, और ए की अगर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं तो ए की एरिया जो है हमारे पास 1 माइनस 0.5 मल्टीप्लाइड विद 1, क्योंकि ये साइड 1 माइनस 0.5 और ये साइड जो है ये 1 है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर है और ये 0.5 बन रही। तो अभी जो है ये वाला केस जो है हम अभी ए इंटरसेक्शन सी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो ये जो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी डिवाइड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अभी हम इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास इवेंट ए है और ये हमारे पास इवेंट सी है, इन दोनों को एक दूसरे पे ओवरलैप करें तो ये जो रीजन बन रहा है ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी है। अभी हम इसके एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसको कुछ हमने हाईलाइट कर दिया ताकि समझने में आसानी हो। तो ये अगर देखा जाए ये साइड और ये साइड पैरेलल है और ये साइड और ये साइड पैरेलल नहीं है, तो इसको ट्रपेज़म बोलते हैं, ये ट्रपेज़म है। और ट्रपेज़म का एरिया जो है हमारे पास बराबर होता है 0.5 टाइम सम ऑफ पैरेलल साइड एक ये है जो कि 0.5 है, एक ये है जो कि 1 है, इन दोनों के सम डिवाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम, और ये डिस्टेंस भी 0.5 है, तो इसके बराबर है। तो 0.5 टाइम सम ऑफ पैरेलल साइड 0.5 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 विच इज़ 0.375। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो अगेन इट इज़ अ ट्राइंगल एंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 0.5 टाइम बेस अगेन 1 है और मल्टीप्लाइड विद हाइट विच इज़ अगेन 1, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो इसे भी 0.5 बन रही। अभी इसके बाद जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन सी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A given C is the probability of A intersection C which is 0.375 divided by the probability of C which is 0.5, उससे बन रहे 0.75 से, और ये इंट्यूटिव भी है अगर देखा जाए तो देखिए probability of A given C is equal to the probability of A doesn't equal to the probability of A। इसका मतलब ये है कि A और C इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। तो देखें अभी फिगर को देखें तो ये हमारे पास इवेंट है x इज़ ग्रेटर देन y, ये हमारे पास x इज़ ग्रेटर देन y, ये जो नज़र आ रहा है। अभी
हमारे पास x इज़ ग्रेटर देन 0.5, ये जो येलो रीजन है, अगर इसके इंफॉर्मेशन का मुझे पता चले तो ये हमें ज़्यादा बता देता है कि ये कि अभी लेट्स सपोज ये वाला इवेंट अकर हो गया, तो ये हमें ज़्यादा बता देता है कि अभी ए ज़्यादा अकर होगा, क्योंकि ए का प्रोपोर्शन जो एस में था, ए का प्रोपोर्शन यहाँ पे देखे एस में था वो 50%, यहाँ पे ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि इसके अकरेंस के बाद ये ऑलमोस्ट सी को कवर करे, ये 1/4 जो पार्ट है ये कवर नहीं कर। देखिए अगर इसको हम 4 में डिवाइड करें, इक्वल फोर ट्राइंगल्स में, तो ये एक रीजन नहीं लाइक कर रहा इसमें, और बाकी 3 जो है इसमें ना, 75% हमने कैलकुलेट भी की ये था। तो अभी सी का अकरेंस हमें ज़्यादा बता देता है कि ए अक्कर कुछ ज़्यादा होगा, क्योंकि ए का प्रोपोर्शन सी में एस कम्पेयर टू एस ज़्यादा है। तो यहाँ पे इस लेक्चर का एंड हो गया, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।